शुरू करते हैं। रिकॉर्डिंग लग चुका है क्लास का। मौलिक कर्तव्य पे हम लोग मौलिक कर्तव्य पे चर्चा कर रहे थे कि डीपीएसपी पे चर्चा कर रहे थे? डीपीएसपी डीपीएसपी का पे शायद चर्चा आर्टिकल। कर है ना। आर्टिकल जो है कि 43 तक हमने आपको चर्चा किया था, क्या 43 तक चर्चा किया था, और बोला था कि इससे आगे का जो है कि चर्चा करेंगे, साथ साथ एक बार रिवीजन भी करवा देंगे। यही बात हमने लास्ट क्लास में शायद बोला था, परसों वाली क्लास में, है ना। परसों वाली क्लास में जो है कि आपको बोला था। तो आपको डीपीएसपी की बात करेंगे, कौन से भाग में जो है कि आपको डीपीएसपी होने वाला 4। है। पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं। भाग जो है कि आपको 4 में डीपीएसपी होने वाला है, और अनुच्छेद की बात करेंगे। अनुच्छेद कहाँ से 36 लेकर से कहाँ तक 51। डीपीएसपी की चर्चा है? 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी के जो है कि आपको चर्चा होगी। और ये डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड तो ये से। कहाँ के संविधान से? आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से जो है कि आयरलैंड, आपको यस लिया सर। गया है। देखिएगा, 36 क्या बोलता था? 36 बोलता था कि डीपीएसपी के संबंध में राज्य की क्या परिभाषा होगी। ये आर्टिकल नंबर कौन सा? ये आर्टिकल नंबर 36। जो है कि आपको 36 जो है कि आपको बोलता था। क्लियर है ना। आर्टिकल 37 की बात 13 और करेंगे, 37 बोलता था, है ना। ओके सर। 37, 37 क्या बोलता है? 37 आर्टिकल 37। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न न्यायालय द्वारा होना। हाँ, ये परिवर्तनीय नहीं न्यायालय है। में परिवर्तनीय नहीं होगा, मतलब इसको ले जाकर न्यायालय में आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 37 में जो है कि आपको बोला गया है। आर्टिकल 38 बोलता था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो है कि आपको न्याय की क्या करना, स्थापना करना, जो है कि आर्टिकल 38 जो है कि आपको बोलता था। और 39 की बात करेंगे, 39 जो बोलता था, 39 जो बोलता था, ये पुरुष और संसाधनों स्त्री का के उचित समान जो है कि करते। आपको वितरण, और स्त्री और पुरुष के बीच समान कार्यों के लिए समान वेतन का प्रावधान जो है कि आपको करता था। 39 और 39 के क में मतलब ए में क्या बोलता था? तो समान अवसर के आधार पर क्या देना, आधार पर जो है कि न्याय देना। और इसको किस अनुच्छेद, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 39 के क को, सर 39 42वां। के क को किस 42वां संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976। 1976 के तहत जो है कि आपको जोड़ा गया था। आर्टिकल 40 आपको पता ही था। आर्टिकल 40 में क्या ग्राम था? पंचायत। ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में चर्चा जो है कि आपको था। और 41 में कुछ विशेष दशा, जैसे बुढ़ापा में, बेरोजगारी में, बीमारी में, है ना, ये सब में किसका काम पाने का अधिकार जो है कि आर्टिकल 41 के तहत जो है कि आपको मिलता था। आर्टिकल 42 क्या बोलता था? आर्टिकल 42 बोलता था कार्य न्याय संगत और दशा मानवीय होना चाहिए। और इसी में किसकी, वीडियो नहीं जा रहा है ना। आपका नेटवर्क डाउन होगा साहब, ठीक है। बाकी लोगों नेटवर्क को भी चेक। दिक्कत है। काट के लगाइए, सही आ रहा है सर। फिर से आइए काट के, हो जाए, ठीक है, दिख रहा होगा। एक बार कट के ही फिर से आ जाएगा। 39 42 क्या 39 बोलता एक था? बार और समझाइए सर। क्या सर? 39, 39 देखिएगा, हम तो अपने लैंग्वेज में समझा दिए, यहाँ पर क्या लिखा है इसको भी देख लीजिएगा। 39 में बोल रहा है कि आपको स्त्री और पुरुषों के समान कार्य के लिए क्या, समान रूप से जो है कि समान। आपको जीविका प्राप्त करने के साधनों प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक ना। क जो है कि आपको बोल रहा था, ख बोल रहा था कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार होगा जिसे सामूहिक हितों के लिए, है ना, सर्वोत्तम रूप से जो है कि आपको प्राप्त जो है कि आपको होगा, सर्वोत्तम रूप से जो है कि आपको प्राप्त होगा, सभी को जो है कि आपको मिलेगा अगर रहेगा तो। सामूहिक हितों की बात जो है कि आपको कर रहा है। और ये तो पूरा लैंग्वेज हो गया किताब का। हम जो आपको बताए हैं, ये बोले हैं कि संसाधनों का उचित विवरण, अगर संसाधन आपके राज्य के पास होगा तो सरकार उसका क्या करेगा, हर एक कैटेगरी में उचित जो है कि आपको बांट बांट के जो है कि आपको देने का काम जो है कि आपको करेगा। ठीक ना, ये बोले हैं। दूसरा बोले हैं कि स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए भी क्या दिया जाएगा, समान जो है कि आपको वेतन दिया जाएगा। पैसा। ये भी बात जो है कि इसमें लिखा गया है। ठीक है, 39 में। सर ये मनरेगा आर्टिकल 41 में आएगा सर। हाँ, मनरेगा के जो है कि आपको कुछ विशेष दशाओं में, मनरेगा भी विशेष दशाओं में काम पाने का अधिकार है। उसमें 100 दिनों का जो है कि क्या है, 100 दिनों का गारंटी रोजगार की देता है। गारंटी जो है कि आपको देता है मनरेगा। आई थी मेरे। कितना क्या, में आएगा, किसका मतलब फुल फॉर्म? 41 में ही ना? हाँ, 41 में जो है कि आपको आएगा। बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी इत्यादि में काम पाने का अधिकार जो है कि मनरेगा आपको की फुल आएगा। फॉर्म बता दो, एक बार आई थी। मनरेगा जो है कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम जो है कि आपको होगा मनरेगा, है ना। नरेगा होगा, है ना, नरेगा होगा। नरेगा को मनरेगा में बदला गया कब? 2009 में जो है कि 8 आपको बदला गया, है 8 ना। 9 आता है। 2009 में, 9 में, 8-9 में। 9। आगे चलते हैं, अगला देखिएगा। हम लोग 42 पर थे। 42 के बाद 43 की बात करेंगे। 43 में निर्वाह मजदूरी कुटीर उद्योग को क्या देगा, सरकार जो है कि 43 के तहत जो है कि आपको बढ़ावा देने का बात जो है कि आपको कहा है। और इसी में कुटीर उद्योग में सहकारी समिति को शैक्षणिक गठन के बारे में एक बोल रहा है।
स्वामित्व संचालन, लोकतांत्रिक जो है कि आपको नियंत्रण और व्यवसायिक प्रबंधन को जो है कि क्या देगा, सरकार जो है कि आपको बढ़ावा देगा। मतलब कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का अधिकार आर्टिकल नंबर जो है कि आपको किसमें 4343 के ख में जो है कि आपको बात लिखा गया है, क और ख। ठीक है, आगे चलते हैं, 44 की बात करते हैं। 44 में समान नागरिक संहिता जो है कि आपको होगा, और आजादी से पहले भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य कौन सा? गोवा। गोवा जो है कि आपको था। और आजादी के बाद जो है कि कौन सा? आजादी के बाद उत्तराखंड जो है कि आपको होने वाला है। आर्टिकल 45 की बात करेंगे। 45 में क्या बोलता है? 45 बोलता है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, है ना, बच्चों को निःशुल्क जो है कि स्वास्थ्य की सुविधा और जो है कि भोजन की सुविधा जो है कि आपको मिलेगा। आहार पोषाहार के बारे में जो है कि चर्चा किया गया है, और इसी के तहत गांव में ICDS केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र जो है कि आपको संचालन होता है। वहां पर देखिएगा तो इंजेक्शन टीकाकरण की भी सुविधा जो है कि आपको दी जाती है, और साथ साथ बच्चों को खाना भी दिया जाता है। क्लियर है? बोलिए, कोई दिक्कत? 6 से कम किसमें? आयु के बच्चों को 45 अच्छा, में। तो शिक्षा का भी अधिकार जो है कि आपको है। वहां पर जाइएगा तो आंगनबाड़ी केंद्र में क ख ग घ सिखाया जाता है छोटे छोटे बच्चों को, है ना। शिक्षा का भी अधिकार जो है कि आपको मिलता है, ठीक ना, शिक्षा का अधिकार। और वहां पर देखिएगा ना, और ये तीनों आर्टिकल एक बार याद रखिएगा। एक है आर्टिकल 21 का क, एक है आर्टिकल 45 और एक है आर्टिकल 51 के क के क्या नंबर पॉइंट? 11 नंबर पॉइंट। ये तीनों का तीनों ना किस संविधान संशोधन के तहत जुड़ा है? 86वां संविधान संशोधन। 42वां कहाँ से आएगा जी? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जो है कि आपको जुड़ा है। ये तीनों जगह पे, क्लियर है? तीनों जगह पे जो है कि आपको जुड़ा है। आगे चलते हैं। 6 से 14 कौन आएगा सर? 6 से 14 जो है कि आपको निःशुल्क इसमें शिक्षा। देखिएगा 21 के क में जो है कि आपको आएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। 0 से 6 वर्ष वाला आएगा 45 में आएगा। और 51 के क में बोलता है कि अपना बच्चा का स्कूल भेजने का दायित्व किसका होगा? उसके माता पिता का होगा। उसको वंचित नहीं किया जा सकता है स्कूल भेजने से, ठीक ना। इसका जो है कि 51 के क में जो है कि 11वां नंबर पॉइंट को जब चर्चा करेंगे ना वहां पे, जस्ट इसके बाद वही आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। बोलिए तो सर। 45 में 0 से लेकर 6 वर्ष तक ले, मतलब मैक्सिमम कहाँ तक जाना है? मैक्सिमम 6 वर्ष तक जो है कि आपको जाना है। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चा को शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन के बारे में जो है कि आपको बात कहा गया है, ठीक है। आगे चलिएगा। अगला है आर्टिकल 46 की बात करेंगे। 46 में SC ST के दुर्लभ जो है कि वर्गों को शैक्षणिक और आर्थिक हितों में क्या दिया जाएगा? आर्थिक हितों में जो है कि आपको कौन सा? तो ये आर्थिक हितों में जो है कि आपको न्याय को सुनिश्चित करना, अभिवृद्धि जो है कि आपको किया जाएगा। मतलब यहाँ बोलता है कि SC ST को शिक्षा आर्थिक और सामाजिक न्याय को जो है कि आपको सुनिश्चित करना SC ST के बारे में ये 46 में बोला गया है। और 47 में क्या बोला गया है? 47 में बोला गया है मद्य शराब निषेध। मतलब कि आपको सरकार जो है कि चाहेगी तो राज्य में क्या कर सकती है? गुटखा, जो भी खाने वाला चीज है, ये जो भी पीने वाला चीज है, ये सब पर क्या लगा सकती है? प्रतिबंध जो है कि आपको लगा सकती है ना। ये लगा हुआ है बातों। हाँ, बिहार में यही आर्टिकल 47 जो है कि लगा हुआ है। 47 देखिए कितना लैंग्वेज में लिखा है। 47 जो है कि आपको बोलता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपयोग पर क्या लगा देना? प्रतिबंध जो है कि आपको लगा देना। यही गुटखा, बीड़ी, पान, सिगरेट इत्यादि पर प्रतिबंध, दारू पे जो है कि आपको बंद, यही आर्टिकल नंबर 47 के तहत ऐसा हुआ है। आर्टिकल 48 की बात करेंगे। आर्टिकल 48 में क्या बोलता है? कृषि एवं पशुपालन के बारे में चर्चा किया गया है। किसमें? कृषि पशुपालन के बारे में चर्चा किया है आर्टिकल 48 में। साथ साथ ये भी याद रखिएगा, जो भी दुधारू पशु आते हैं, गाय आते हैं, बछड़े आते हैं, जो भी दुधारू पशु आते हैं, उसकी जो है कि आपको हत्याओं पर क्या लगाया गया है? हत्याओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 48 के तहत जो है कि आपको लगाया गया है ना, 48 के तहत। और जो भी अच्छे किस्म के गाय हैं, बैल हैं, इसके लिए जो है कि सुधार के नस्लों का प्रयास, सुधार किया जाएगा। मतलब अच्छे अच्छे नस्ल का विकास किया जाएगा। इसके बारे में भी चर्चा जो है कि आर्टिकल 48 में जो है कि आपको बोलता है। आर्टिकल 48 का क क्या बोलता है? 48 का क बोलता है पर्यावरण का क्या करना? संरक्षण करना। और पर्यावरण संरक्षण का बात कर रहा है, इसके लिए एक संविधान संशोधन किया गया था, तब आर्टिकल 48 के क को जोड़ा गया। पर्यावरण संरक्षण से कौन सा संविधान संशोधन था?
42वां संविधान संशोधन जो है कि कब का था? 1976 का जो है कि आपको था। कब का था? 1976 का जो है कि आपको था। आर्टिकल 49 की बात करेंगे। 49 में बोलता है कि राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्मारक होंगे, जो भी स्थान होंगे, उसका जो है कि आपको संरक्षण करना राज्य सरकार का दायित्व जो है कि आपको बनता है। और इसी के तहत देखते होंगे ताजमहल का संरक्षण करके रखा है भारत सरकार, या उत्तर प्रदेश लाल किला का, इंडिया गेट का, ये सब का जो है कि आपको राज्य सरकार जो है कि इसकी सेवा जो है कि आपको देखने का, रख रखाव का काम जो है कि आपको करती है। और आर्टिकल 49 के बाद आर्टिकल 50 की बात करेंगे। 50 में क्या बोला गया? कार्यपालिका को न्यायपालिका से क्या रखा गया? अलग जो है कि आपको रखा गया, है ना। कार्यपालिका अपना काम करेगा और न्यायपालिका अपना काम करेगा, दोनों एक दूसरे में इंटरवेन जो है कि आपको नहीं करने वाला है। इसके बारे में जो है कि आपको आर्टिकल नंबर 50 में बोला गया है। और आर्टिकल 51 में क्या बोला गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का जो है कि बात कहा गया है। ये राज्य का दायित्व होगा कि आपको, है ना, राज्य के अंदर अपना अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ये जो है कि आर्टिकल 51 में जो है कि ऐसा कहा गया है। क्लियर है? देखिएगा आगे बोलता है कि मूल अधिकार कानूनी रूप से जो है कि मान्य है, जबकि नीति निश्चित तत्व जो है कि आपको यह नैतिक और राजनीतिक रूप से क्या है? राजनीतिक रूप से मान्य है। अगर सरकार के पास होगी तो आपको देगा, नहीं होगी तो नहीं देगा। इसके लिए आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है कि आप नहीं जा सकते हैं। क्लियर हो गया? नहीं जा सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला जो है कि आपको क्या है? मूल कर्तव्य जो है कि आपको होने वाला। अच्छा टॉपिक है, यहाँ से भी सवाल बनता है मूल कर्तव्य से। आइए देखते हैं मूल कर्तव्य को। एक मिनट। सर झंडा उंडा फहराना आर्टिकल 51 में ही आएगा ना? इसमें मौलिक कर्तव्य अब आ रहा है ना, इसमें आएगा 51 के क में। ठीक है, 51 के क, है ना, 51 के क में आएगा। आइए मौलिक कर्तव्य के बारे में सुनिएगा। इसी को फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और ये किस देश के संविधान से जो है कि आपको प्रेरित होने वाला है? मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रसिया के संविधान से जो है कि आपको लिया गया। कहाँ से? रसिया के संविधान से लिया गया। ठीक है, चलिएगा आगे देखिएगा। दूसरा नंबर बात बोल रहा है, यूएसआर उसी को कहते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य को रखा गया है? तो मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे भाग 4 के क में जो है कि आपको होने वाला है। और अनुच्छेद की बात करेंगे, अनुच्छेद कौन सा? 51 का क जो है कि आपको अनुच्छेद जो है कि आपको होने वाला है। देखिएगा क्या हुआ था, जरा बातों को समझिएगा। एक समिति आती है जिस समिति का नाम होता है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है कि आपको आती है। और ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश करती है किसका? मौलिक कर्तव्य का सिफारिश करती है। और ये बोलती है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति बोलती है कि मौलिक कर्तव्यों की कितनी संख्या होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए। लेकिन जब इसके लिए इसको लागू किया जाता है, जिसके लिए 42वां संविधान संशोधन किया जाता है, उस समय इसमें 8 की संख्या को बढ़ाकर जो है कि आपको कितना रखा जाता है? 10 रखा जाता है। कितना रखा जाता है? 10 जो है कि आपको रखा जाता है। 10 से भी बात नहीं मानता है तो फिर से एक संविधान संशोधन होता है जिसको कहते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002। और इसके तहत एक और बढ़ता है और टोटल मौलिक कर्तव्यों की कितनी संख्या हो जाती है? मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है कि आपको 11 हो जाती है। ठीक है, 11 हो जाती है। अब लेकिन आपसे यहाँ से 2 सवाल आपसे पूछेगा कि संविधान जब लागू हुआ था उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 8। 0 सर, सॉरी 0 तो आया सर। पहले से जो है कि मार दिए, आप लोग का गलती जो है कि पकड़ा गया, है ना। 0 हो जाएगा, एको को नहीं था। क्लियर है? पहला नंबर बात। दूसरा बात था कि जब 42वां संविधान तो जो बहुत लोग तो बोले, जो लोग बोले उनका सही है, जो लोग नहीं बोले उनका गलती है। मतलब वही कहने का मतलब, समझ रहे हैं? दूसरा बात ये कहना चाह रहा है, प्रश्न सुनिएगा। प्रश्न ये है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कितने मौलिक कर्तव्यों को लागू किया गया? 10 को। 8 को। 10 8 के साथ कितना लोग जाना चाहते हैं? 10 के साथ कितना लोग जाना चाहते हैं? सर 8 को। 10 सर 8 वहाँ पे लिखा हुआ है 8 था, लेकिन 10 को 8-10 करते रहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। 10 लगाइएगा। कितना लगाइएगा? 10 लगाइएगा। कितना? 10 जो है कि आपको लगाना है। लेकिन प्रश्न कैसे बदलेगा? प्रश्न सुनिएगा। प्रश्न बदलेगा कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में समाहित करने की चर्चा किया था, या जो है कि आपको कोशिश किया था। तो कितना? 8। 3 सवाल बन चुका है, अभी तक 3 सवाल बन चुका है। लेकिन अगर चौथा सवाल सुनिएगा, चौथा सवाल ये बनेगा कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की कितनी संख्या है? तो मौलिक कर्तव्य की संख्या वर्तमान में 11 जो है कि आपको हो गया है ना। मौलिक कर्तव्य के लिए 2 मात्र संविधान संशोधन किए गए हैं, एक 42वां, दूसरा कौन सा? 5वां नंबर सवाल।
वो 86वां 2002। 86वां संविधान जो है कि संशोधन आपको किया गया 2002। ठीक, क्लियर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। ये उल्टा सीधा करके सवाल हमने आपसे पूछ लिया है, कैसे कैसे सवाल बनेगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला तो सुनिए। सरदार संरक्षण समिति के समय 10 गो मौलिक कर्तव्य था सर। नहीं, 8 वो, ये जो है कि आपको कितना अच्छा, बोला 10 था, जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो सुझाव दिया आप था, सही ये बताए कि 8। 10 सही बताए। देखिए सुनिएगा, हमने क्या बोला है, आपने प्रश्नों को नहीं सुना है। हमने आपको प्रश्न क्या बोला है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर कितने मौलिक कर्तव्यों को लागू किया गया, 10 को लागू किया गया। लेकिन आपसे पूछेगा कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्यों को सुझाव दिया था, तो ये 8 ही मौलिक कर्तव्य का सुझाव दिया। क्लियर, क्लियर है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा 1976 का था सरदार स्वर्ण सिंह समिति, और एक मात्र 11वां नंबर का जोड़ा गया, जिसके लिए कौन सा संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन जो है कि आपको 2002। संशोधन मूल कर्तव्य को मुख्यतः किन 2 भागों में रखा गया है, तो यह नैतिक कर्तव्य आपका होगा, आम जनता का, और नागरिक का कर्तव्य होगा। ये नैतिक भी आपका, नैतिक जिम्मेदारी होगी, और नागरिक का कर्तव्य भी होगा। इसी को मूल कर्तव्य जो है कि आपको कहा जाता है। मूल कर्तव्य के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम में उच्च आदर्शों को क्या करना है, उच्च आदर्शों को सम्मानित करना है। जैसे हम लोग सम्मानित करना है, सम्मान जो है कि आपको देना है। जैसे भगत सिंह जिंदाबाद कहते हैं, अमर रहे, है ना, चंद्रशेखर आजाद की नाम लेते हैं, बटुकेश्वर दत्त की नाम लेते हैं, वैसे बहुत सारे लोगों का नाम जो है कि आपको लेते हैं, है ना। तो ये उसका क्या दे रहे हैं, स्वतंत्रता जो संग्राम के लोग थे उनके उच्च आदर्शों को हम लोग जो है कि आपको सम्मानित करने का काम जो है कि आपको करते हैं। और इसकी भी चर्चा कहाँ की गई है, इसकी भी चर्चा की गई है मौलिक कर्तव्य में किया गया है। क्लियर, मौलिक कर्तव्य में किया गया है। मौलिक कर्तव्य में किया गया है, मौलिक कर्तव्य में किया गया है, तो ये नैतिकता कर्तव्य होगा या नागरिक कर्तव्य होगा? नैतिकता कर्तव्य होगा, आपका नैतिक जिम्मेदारी बनता है। क्या है, नैतिक जिम्मेदारी है, आपके अंदर नैतिकता का जो है कि भावना होना चाहिए। नैतिक कर्तव्य है, यहाँ लिख दिया ना साहब साहब, कैसा कर्तव्य है, मोरल जो है कि ड्यूटी आपका होने वाला है। मोरल ड्यूटी। मोरल ड्यूटी। आगे चलते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य में से एक जो है कि आपको होने वाला है। और राष्ट्रीय महत्व के स्थान और स्मारकों की रक्षा करना आम जनताओं का क्या होगा, मौलिक कर्तव्य जो है कि आपको होने वाला है ना। मौलिक कर्तव्य जो है कि आपको नहीं, ओहो देखिए, ओहो देखिएगा, अच्छा ये देखिएगा, मौलिक कर्तव्य नहीं है। क्या है कि हमने अभी जस्ट पढ़ा है आर्टिकल नंबर 49, और आर्टिकल नंबर 49 में हमने पढ़ा है कि जो भी राष्ट्रीय स्मारक होंगे, राष्ट्रीय स्थान होंगे, वो सरकार जो है कि उसका क्या करेगा, संरक्षण जो है कि आपको करने का काम करेगा, है ना, संरक्षण करने का काम जो है कि आपको करेगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और सुन लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर सवाल क्या बनेगा, एक सवाल हम एगो फॉर्मेशन कर देते हैं, यहाँ पे एगो सवाल घेर देते हैं। लेकिन इस स्थान पर अगर आप घूमने जाते हैं तो ये आपकी नैतिक या मौलिक कर्तव्य होगी कि यहाँ पर आप गंदगी नहीं फैलाएंगे। क्लियर है बात को, यहाँ पर आप गंदगी नहीं फैलाएंगे, ये आपका कर्तव्य होगा, मतलब ये आपका मौलिक कर्तव्य होगा। हमको लगा यह बात लिखा है, लेकिन लिखा था कुछ और बात। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला बोलता है कि महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं को त्याग करना प्रत्येक जो है कि भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में जो है कि वर्णित है, तो ये आर्टिकल नंबर 51 के क में जो है कि आपको होगा। और 51 के क के कैमा नंबर पॉइंट में चर्चा है, 51 के क के 5वां नंबर पॉइंट पे जो है कि आपको चर्चा है। मूल कर्तव्य किन पर लागू होता है, तो ये केवल और केवल जो है कि आपको भारतीय नागरिकों पर जो है कि आपको लागू होता है। आगे देखिएगा, मौलिक कर्तव्य की संख्या जो है कि 11 है। 11 मौलिक कर्तव्य क्या क्या बोले गए हैं, इसके बारे में जो है कि हम आपसे चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, पहला नंबर का मौलिक कर्तव्य जो आपका बोला गया है, यह बोला गया है कि संविधान का आपको क्या करना है, संविधान का आपको पालन करना है। ठीक है, और उनके आदर्श स्थायी राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का क्या करना है, राष्ट्रीय गान का भी जो है कि आपको आदर करना है। और इसी राष्ट्रीय ध्वज को गाना नहीं है जमीन पर, इसी राष्ट्रीय गान के अवसर पर, ये आदर के आधार पर आपको, अगर अब जहाँ पे हैं वहां पे आपको क्या होना है, खड़ा जो है कि आपको होना है। क्लियर है, खड़ा होना है। दूसरा नंबर बात क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर पॉइंट में दूसरा बोलता है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में क्या करके रखना है, संयोग के रखना है। जो भी हमारे, है ना, होने वाले हैं, है ना, जो भी हमारे व्यक्ति होने वाले हैं, जो हमारे आजादी के लिए जो है कि आपको अपने बलिदान दिया था, उनके आदर्शों को अपने हृदय में हमेशा के लिए याद करके रखना है, संयोग के रखना है, पालन करना है। ये दूसरा नंबर का बात बोलता है।
तीसरा क्या बोलता है, तीसरा नंबर का पॉइंट ये बोलता है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की क्या करना है, रक्षा करना है और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना है। ऐसा काम आपको नहीं करना है जिससे आपकी राष्ट्र की क्या हो, एकता और अखंडता की जो है कि आपको नुकसान पहुंचे या आपके लिए जो है कि आपको आपके राष्ट्र में क्षति जो है कि आपको हो। ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है। अगर ऐसा कोई आप घटना देख रहे हैं तो उसको जल्दी से जल्दी पुलिस को इन्फॉर्म करना है कि हाँ ऐसा कुछ जो है कि आपको हो रहा है। ये तीसरा नंबर का पॉइंट जो है कि आपको होने वाला है। क्लियर है। चौथा नंबर का पॉइंट क्या बोलता है, चौथा नंबर का पॉइंट बोलता है कि देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए आगे जो है कि बढ़े। मतलब देश का जो है कि आपको रक्षा करना है, ठीक ना। और अगर भारत अगर युद्ध में जो है कि झोंका जाता है, कोई ऐसा युद्ध में झोंका जाता है और उस समय आदमी की जरूरत पड़ती है, अगर भारत सरकार या भारत जो है कि बोलता है कि हाँ आदमी जो है कि जो भी आइए अगर देश की सेवा करना चाहते हैं तो कीजिए, तो उस समय आपको क्या करना है, राष्ट्र की सेवा के लिए आपको आगे निकलकर सामने आना है। और ऐसे बहुत बार जो है कि आपको नियुक्तियां हुई हैं, जब जो है कि युद्ध में हम लोग जो है कि घुस चुके हैं, भारत घुस चुका है और सेना की कमी हुई थी, तो वहां पर जो है कि भारत के आम जनताओं को बुलाया गया कि जो लोग लड़ने में इच्छुक हैं आइए आप आकर यहाँ पर क्या कीजिए, लड़ाई कीजिए अपने देश की रक्षा के लिए। पांचवा नंबर का पॉइंट क्या बोल रहा है, पांचवा नंबर का पॉइंट बोलता है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान बंधुत्व या भातृत्व की भावनाओं को रखना है। मतलब निर्माण करना है, एक दूसरे से सब क्या रखना है, भाईचारा को बनाकर रखना है, ऐसे एक दूसरे को गरियाना नहीं है, ये बोल रहा है पांचवा नंबर का पॉइंट। जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित भेदभाव से जो है कि परे होना चाहिए। मतलब हम हिंदू धर्म का है, अगर कोई इस्लाम धर्म का है तो उसको जो है कि हीन भावना से नहीं देखना, उसको भी भाईचारा के आधार पर देखना है। भाषा हम तमिल बोलते हैं, कोई बांग्ला बोलता है, एकरे आधार पर भी बांटना नहीं है, ठीक ना। कोई बोलता है प्रदेश, कोई बोलेगा उत्तर प्रदेश का है, एकरा जो है कि मारेगा, बिहार का है उसको मारेगा, ये सब जो है कि आपको नहीं करना है। ये भेदभाव से जो है कि आपको परे होना है, मतलब दूर होना है। और ऐसी प्रथाओं को त्यागना है जो स्त्रियों के सम्मान के क्या हो, सम्मान के विरुद्ध हो। अगर ऐसा कोई प्रथा चल रहा है देश के अंदर, ऐसा कोई प्रथा अगर राज्य के अंदर चल रहा है, तो ऐसे प्रथाओं के विरुद्ध जो है कि आपको बोलना है, सवाल को जो है कि खड़ा करना है। छठा नंबर पॉइंट जरा सुनिएगा, छठा क्या बोलता है। छठा बोलता है कि हमारे सामरिक जो है कि आपको सामरिक संस्कृति की जो है कि आपको गौरवशाली परंपराओं का महत्व समझे और उसका जो है कि क्या करे, परीक्षण जो है कि आपको करने, परीक्षण जो है कि आपको करने का काम जो है कि आपको करता है। ये छठा नंबर पॉइंट जो है कि आपको बोल रहा है, ठीक ना। इसमें देखिएगा हमारे जो है कि संस्कृति में मिश्रित जो है कि आपको संस्कृति होगा। सब जो है कि सब धर्मों के लोग रहते हैं और सब धर्मों का यहाँ पर क्या मनाया जाता है, त्योहार जो है कि आपको मनाया जाता है। और यही बोल रहा है कि जो भी धर्म के जो भी सारे गौरवशाली त्योहार होते हैं, परंपरा होते हैं, उसको आप क्या करें, समझे और उसका जो है कि आपको क्या करे, अभिरक्षण करें। मतलब अपने अंदर उस चीजों को उतारने की बात जो है कि आपको करता है। ये छठा नंबर का पॉइंट। लेकिन धीरे धीरे देखिएगा तो आदमी जो है कि मॉडर्न युग होते जा रहा है। अब जो है कि पहले जो है ना छठ में जो है कि आपको बहुत जो है कि कठिन होता था, आदमी ना डरे जो है कि वो काम गलती से नहीं करता था। चप्पल चला गया तो जो है कि आपको इतना मार मारा जाता था घर में कि बाप रे लगता था कि उसका प्राण अब ये निकाल लेगा, है कि नहीं। लेकिन धीरे धीरे जो है कि आदमी ना मॉडर्न होते जा रहा है तो इस चीजों को थोड़ा थोड़ा भूल रहा है। इसीलिए देखिएगा समय समय पर जो है कि आपको ना समय समय पर जो है कि सरकारों के द्वारा जो है कि ऐसा ऐसा आयोजन करवाया जाता है कि अपने कल्चर का पहचान जो है कि करे, वो मिट्टी के जो है कि आपको पहचान करे जहां से वो निकल कर सामने आया है ना, सामने आया है। आगे चलेगा सर सातवां सब नंबर का जगह पॉइंट। थोड़ी ना ऐसा होता है, अभी भी गांव में ऐसा होता है जो वही परंपरा होता है है देखिए। सर। अब देखिए तो गांव में अब आबादी रह कहाँ रहा है, जो भी थोड़ा बहुत शिक्षित लोग हो जा रहे हैं वो शहर की ओर पलायन कर जा रहे हैं। गांव में कोई शिक्षित लोगों को देख रहे हैं ज्यादा जो पढ़ा लिखा है गांव में रह रहा है, नहीं रह रहा है, चाहता ही नहीं है रहना, है ना, पलायन कर जा रहा है ना। फिर भी तो अभी मतलब देखिए 31% मानने के लिए शहर में आप रहते जितना हैं ना। मान रहे हैं, आप जितना मान रहे हैं, क्या आप समझ रहे हैं कि आपके बाल बच्चा होगा अगर आपका शादी विवाह होता है तो जितना आप कर रहे हैं उतना आपका बाल बच्चा करे, कभी नहीं करेगा, ठीक ना, कभी नहीं करने वाला। जितना नया जनरेशन होगा ना उसमें गैप जो है कि देखते हुए मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, मिलेगा ही मिलेगा। पहले के जो है कि जमाना के लोग जो है कि बिना जो है कि अपने माता पिता का पैर दबेले आदमी नहीं सोता था। अब कौन है, अब किन्ने है माँ किन्ने है पापा, कोई मतलब नहीं है। अपन जो है कि 10 बजा बस जो है कि मोबाइल लेके रूम पे पहुंच जाना। सर 2025 का जनरेशन का अब नाम होगा बेटा। कुमार है सर, बेटा बेटा श्रवण कुमार अब कोई नहीं है, चाहे हम रहे चाहे कोई रहे। आगे चल। हाँ बेटा बेटा। क्या बोले, आवाज नहीं है आपका, कट रहा है, आगे रख लीजिएगा अपनी बातों को। प्राकृतिक पर्यावरण, सातवां नंबर पॉइंट का
बोलिए क्या 2025 बोल रहे हैं, बोलिए सुन ही लेते हैं पहले आपका। जनरेशन बीटा के बारे में बोल रहे हैं। नहीं, आज नया बोलने दीजिए उसको। क्या बोल हाँ रहे हाँ हो जनरेशन? गया है। चलिए आगे सातवां नंबर पॉइंट। सातवां जो है कि 2025 आपको वाली बोलता है कि जनरेशन होगी प्राकृतिक। ना, क्या होगी उसमें? उस जनरेशन का नाम होगा बेटा, यही पूछ रहे थे और कुछ नहीं। अच्छा ठीक। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और जो है कि वन्य जीव सम्मिलित होने वाले हैं, इसकी क्या करना है? इसकी रक्षा जो है कि आपको करना है और इसका संवर्धन करना है और प्राणी मात्र के प्रति जो है कि आपको दया भाव जो है कि आपको रखना है ना। वन हो गया, झील हो गया, नदी हो गया, इसका जो है कि वन्य जीव हो गया, इस सब का क्या करना है? रक्षा करना है, गंदगी नहीं फैलाना है। ये आपका मौलिक क्या करता है? कर्तव्य जो है कि आपको बनता है। आगे चलते हैं। 8वां नंबर का कर्तव्य क्या बोलता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन की तथा सुधार की जो है कि भावनाओं को विकास करना है। हमेशा जो है कि ऐसा जो है कि दृष्टिकोण अपने माथा ब्रेन को बनाना है कि मानववाद हो, ज्ञान अर्जन हो, जहां से जो भी ज्ञान आए वो हम जो है कि आपको सीख ले। ऐसा जो है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपको बनाकर रखना है, कि आपका मौलिक कर्तव्य जो है कि आपको बोलता है। 9वां नंबर का कर्तव्य क्या बोलता है? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। मतलब बोलता है कि जो भी सरकार का संपत्ति है वो सरकार की संपत्ति नहीं, वो देश की संपत्ति है, आपका हमारा सबका वो संपत्ति है। इस संपत्ति को क्या नहीं करे, इस संपत्ति को क्षति जो है कि आपको नहीं पहुंचाना आपको है। साथ साथ ये भी बात बोला गया है कि संपत्ति को सुरक्षित रखना है और हिंसा अगर कोई हो रहा है तो उस हिंसा से क्या रहना है? उस हिंसा से आपको दूर जो है कि आपको रहना है। कैवा नंबर का मौलिक कर्तव्य ये पॉइंट बोल रहा है? 9वां नंबर। 9 संपत्ति नंबर का सुरक्षा है ना, याद नहीं। रखिएगा, पूछता है। तीसरा नंबर का सवाल पूछा जा चुका है। ये जो है कि आपको 51 का तीसरा नंबर का सवाल जो है कि आपको पूछा जा चुका है। तीसरा नंबर क्या बोल रहा था बताइए जरा, याद है? तीसरा नंबर संपूर्णता, एकटता, अखंडता, यही अखंडता और एकता की रक्षा अक्षुण करना। रखूंगा बोलता है ना सर। बिल्कुल 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 विजय बिल्कुल, यही जो है कि आपको था, सत्य ठीक में। ना, यही जो है कि आपको था, है ना। चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। 10वां नंबर जो है कि आपको क्या बोलता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी जो है कि आपको क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर जो है कि आपको बढ़ने का सतत प्रयास करे और राष्ट्र जो है कि आपको, जिसमें राष्ट्र निरंतर जो है कि आपको बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों तक जो है कि आपको प्राप्त करे। ऐसा काम करे कि जो हमारा देश क्या हो, देश हमारा जो है कि आगे बढ़े और उसमें आपकी भी क्या हो, आपकी भी हिस्सेदारी जो है कि आपको होनी चाहिए। ये 10वां नंबर का पॉइंट जो है कि आपको बोलता है। और 11वां पॉइंट, अंतिम पॉइंट यही जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन से जो है कि आपको जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2002 के तहत 2002 धारा को 4 को जोड़ा गया और इसमें बोला गया 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता तक और संरक्षण में जो भी हो उन्हें शिक्षा देने का अवसर जो है कि आपको क्या होगा, प्रदान होगा, यह प्रदान किया जाएगा। अगर उसके माता पिता होंगे तब भी उसको शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते हैं। कितना साल तक? 14 साल तक उसको वंचित नहीं किया जाएगा। या अगर उसके माता पिता नहीं है, अगर जो संरक्षित में, जिसके संरक्षण में वो बच्चा पल रहा है, रह रहा है, वो भी, उसका भी अधिकार नहीं है कि उसको किससे रोक ले, शिक्षा से जो है कि आपको रोक ले। ये भी बात जो है कि 11वां नंबर का पॉइंट जो है कि आपको बोलता है। क्लियर है? 11वां नंबर का पॉइंट बोलता है। एगो बहुत अच्छा कहानी सुने होंगे, एगो बात हम आपको बताते हैं, ज्ञान वाला, है ना। ज्ञान वाला बात सुनिएगा। एक जो है कि आपको मूवी देखने गए होंगे तो हर एक मूवी की शुरुआत में राष्ट्रगान, नेशनल एंथम की शुरुआत होती है ना। सिनेमा हॉलों में गए होंगे तो पता होगा, है ना। नेशनल एंथम में जो है कि आपको खड़ा होना होता है, ठीक ना, खड़ा होना होता है। क्या है कि आपको बोला ही गया है कि आपको जो है कि आपको राष्ट्रगान का क्या करना है, आदर करना है। ये मौलिक कर्तव्य जो है कि आपको होने वाला है ना। तो बहुत लोग क्या करता था, बहुत लोग जो है कि आपको देखने जाता था सिनेमा और कहता क्या था कि सिनेमा देखने गए ना, कि हम जो है कि सिनेमा देखने तक पहुंच गए, वहां तक ठीक है, लेकिन हमारा खड़ा होने में पैर दर्द करने लगता है कि हम जो है कि आपको 60 सेकंड खड़ा भी नहीं हो सकते हैं, है ना। अब 1 मिनट भी कोई खड़ा नहीं हो सकता। इसके लिए सब जो है कि ऐसा ऐसा जो है कि पागल मूर्ख लोग सब था ना, ये जो है कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर चैलेंज कर दिया कि हमरा से वो सब नहीं होगा। हम सिनेमा देखने जा रहे हैं, पैसा देने जा रहे हैं, पैसा देके जा रहे हैं, हम खड़ा होने तो चला जाएंगे, नेशनल एंथम बजेगा तो हम खड़ा नहीं होंगे। बहुत बार बहस जो है कि आपको चला और बहस में अंतिम रूप से सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दे दिया 2016 में
16 में यह निर्णय दे दिया गया कि जिसको मन है खड़ा होइए और जिसको मन है वो खड़ा नहीं जो है कि आपको होइए। ये जो है कि सुनिएगा, नहीं सुनिएगा कैसे होता है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट में जब केस जाता है ना, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सबको खड़ा होना है, ठीक है, चाहे आपको कुछ भी हुआ हो। आप मूवी देखने के लिए चले गए हैं, आप थिएटर देखने के लिए चले गए हैं, उस समय आपको घर से आपको मूवी तक जाने में आपको दिक्कत नहीं हुआ, 60 सेकंड खड़ा होने में दिक्कत है। 16 में जो है कि आपको सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि सबको क्या होना है, खड़ा होना है। और इस केस को लमड़ते हुए इतना ज्यादा इस पे केस सब जो है कि आदमी कर दिया, सुप्रीम कोर्ट भी तबाह होकर जो है कि 2018 में ये जो है कि आपको बाद में अपने निर्णय को ही पलट देता है और अपने निर्णय में कहता है कि स्क्रीन पर पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज का होना अनिवार्य होगा, है ना, अनिवार्य जो है कि आपको होगा। ये 2016 में कहता है। 2018 में क्या कहता है? 2018 में कहता है सर्वोच्च न्यायालय कि अगर इसका मन होगा तो खड़ा होगा, अब मन नहीं होगा तो नहीं होगा। पहले देखते होंगे, पहले जो है कि आपको जो थिएटर में मूवी देखने जाते होंगे तो राष्ट्रीय ध्वज पहले लहराता होगा स्क्रीन पर और उसी पर नेशनल एंथम चलता होगा, जन गण मन अधिनायक जय हो। अब जो है कि देखते होंगे नेशनल एंथम में जो है कि आपको राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फहराया जाता है, स्क्रीन पर नहीं दिखाया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज जैसे ही दिखाएगा ना, आदमी को खड़ा होना पड़ेगा। ये साउंड है, इसमें जो है कि आपको बोला सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रीय ध्वज को बैन लगाओ, मतलब कि इसको स्क्रीन पर मत दिखाओ, लेकिन क्या बजाओ, नेशनल एंथम जो है कि बजाओ। जिसको खड़ा होना होगा खड़ा होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। तो ये चीजों को सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2018 से क्या कर दिया, हटा दिया। अब समझिए इतना आपके मन में चल रहा है कि हाँ कि आप जाकर मूवी भी देखने जा रहे हैं, सिनेमा हॉल में सिनेमा देखिएगा, लेकिन 1 मिनट आप खड़ा नहीं हो सकते। ऐसा लोग सब चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट तक। सर ध्वज को 2016 में ऐड किया गया था, बट 2018 में ध्वज को हटा दिया, सिर्फ सॉन्ग है। ध्वज को हटा दिए, हाँ ध्वज को हटाया। सुनिए, ध्वज के साथ सॉन्ग बज रहा था। ध्वज पहले स्क्रीन पर ध्वज दिखा रहा था, उसके साथ सॉन्ग बज रहा था, तो इसके आदर के लिए आपको खड़ा होना था। अब क्या किया कि अब ध्वजे को हटा दिया, खाली सॉन्ग को बजा रहा है। आपको मन है तो खड़ा होइए, नहीं मन है तो मत होइए। क्लियर? नहीं मन है तो मत। ऐसा राष्ट्रपति का सर वर्तमान राष्ट्रपति का अगर मृत्यु हो जाता है तो राष्ट्रीय ध्वज को कितने दिनों तक के लिए झुकाया जाता है? अच्छा, वो राष्ट्रपति का जो, हाँ सर, ये 14 दिनों के लिए शायद जो है कि आपको 14 दिन के लिए। हम भी कंफर्म नहीं है सर, पर पढ़े हैं 14 दिनों के लिए झुकाया जाएगा, है ना। हाँ, उपराष्ट्रपति के लिए शायद 7 दिन है सर, उसके लिए आधा होगा, जो पूर्व रहेगा मतलब जो पहले 7 दिन के लिए झुका जाता है, और वर्तमान में जो आएगा ना उसके लिए 14 दिनों के लिए झुकाया जाता है। हाँ तो वही तो बोले पूर्व के लिए, मतलब कहा गया क्या, जो मतलब पूर्व में है उसके लिए 7 दिन, वही तो बोले। चलेगा कि तो यहाँ तक आपका क्या होता है, खत्म जो है कि आपको होता है। देखिएगा यही केस आ गया, देखिए यही ना केस था। अभी किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान के लिए जो है कि आपको राष्ट्रीय गान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को अभी एक चैलेंज कर दिया सब सुप्रीम कोर्ट, देख रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया कि हमारा राष्ट्रगान नहीं गाना, हमारा जबरदस्ती सब नहीं गवाए। तो ये बोला है क्या, किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में जो है कि आपको दिया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा मामला है? विजय बनाम केरल राज्य में जो है कि ऐसा बोला गया कि आप किसी व्यक्ति को जबरदस्ती राष्ट्रीय गान नहीं गवा सकते हैं। ये भी बात जो है कि आपको लिख दिया गया। केरल राज्य में बहुत ज्यादा हुआ है सर, जितना ज्यादा केरल राज्य आपको हुआ है सर्वोच्च जो है कि आपको ना ले। ज्यादा पढ़ा लिखा, ज्यादा पढ़ा लिखा जो है, ये क्वेश्चन पूछा ही हुआ था। ज्यादा पढ़ा लिखा होता है ना, ज्यादा दिमाग लगाता है, ठीक है ना, इसलिए याद रखिएगा। ज्यादा पढ़ा लिखा जो है कि 3 जगह मकता है, वही वाला बात है ना। काहे कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा पढ़ लिख लीजिएगा, ज्यादा दिमाग लगाना शुरू कर दीजिएगा, है ना। होता है केशवानंद वाला भी केरल भारती बनाम केरल राज्य, उसी में जो है कि आपको दिया गया कि आप संशोधन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। मूल ढांचा को छोड़कर आप संशोधन जो है कि आपको कर सकते हैं, मूल ढांचा में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती ने 1985-86 में जनहित याचिका का जनक जो है कि आपको माना गया है। जनहित याचिका का जनक जो है कि किसे माना गया है? ये माना गया है पीएन भगवती को माना गया है। क्वेश्चन आया हुआ है बहुत सारे एग्जाम में, जितना एग्जाम लीजिएगा नाम उतना ही कम है। बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन साफ साफ आया हुआ है। बोलिए अब क्या बोल रहे थे? कह रहे थे आपात के दौरान 14 वर्ष से कम बच्चा को क्या बोलता है, काम पे रख सकता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको नहीं, उसमें कुछ में जो है कि आपको चैलेंज नहीं कर सकते हैं, क्या ना।
नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, उसमें बताए थे सर फाउंडेशन वाला में ऐसा कुछ कि आपात के दौरान राष्ट्रपति चाहे तो 14 वर्ष के कम के बच्चों को काम पे लगाया जा सकता है। ऐसा कभी बता ही नहीं सकते ना। आर्टिकल बताते सर 2021। अब 2021 को बोले थे कि उसको जो है कि आपको जो है कि आपको खंडन नहीं किया जा सकता, बाकी सबको खंडन किया जा सकता है। ये हो सकता है, ये चीज कभी बोला ही नहीं होंगे। आप मेरे ही स्टेटमेंट को, हमारे स्टेटमेंट को हम ही को चेंज करने के लिए बोल रहे हैं, हम बोला ही नहीं होंगे, चेंज करेंगे नहीं आपकी बातों को। लेकिन कहीं सर इसीलिए हम अभी कंफ्यूज हो रहे थे। अच्छा देखिएगा हमको भेजिएगा, ठीक ना, देखिएगा भेजिएगा। अब कौन सा आ गया? अब आ गया भाग 5। बताइए कि पहला पॉइंट में बोला गया है कि राष्ट्रीय ध्वज को अपमान नहीं करना चाहिए, मतलब आदर करना चाहिए। ये जो छोटा छोटा झंडा होता है तो जमीन पर गिरा रहता है, तो अपमान नहीं हुआ? हाँ तो अपमान हुआ, कहाँ नहीं हुआ, अपमान हुआ। हम देखिए, हम लोग खुद ना गलती करते हैं, जो छोटे बच्चों को देते हैं उनसे नहीं लेते हैं। गलती कौन कर रहा है? सुन ना, देखिए गलती हम ही लोग ना कर रहे हैं। अब हम ही को सरकार बोलेगी ये काम आपको करना है, सरकार बोल रही है कि दारू बंद है, दारू नहीं पीना है, दारू पी रहे हैं, तो कौन हम गलती कर रहे हैं? तो सही बात है, सही बात। तो गलती लागू कर रहे हैं, हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो गलती हम खुद कर रहे हैं। बिल्कुल गलती हमारा ही हुआ। ठीक है, चले आगे राष्ट्रपति भाग 5 पे आते हैं, राष्ट्रपति की चर्चा करते हैं। कौन सा भाग होगा? भाग 5 में राष्ट्रपति जो है कि आपको होगा। राष्ट्रपति की चर्चा जो है कि आपको करना शुरू करते हैं। राष्ट्रपति के बारे में जो है कि पहला थोड़ा सा मोटी मोटी बातों को आप समझ लीजिएगा, उसके बाद हम आपको राष्ट्रपति टॉपिक पे लेके आएंगे, ठीक ना। राष्ट्रपति की बात करेंगे, ये भारत का जो है कि आपको प्रथम नागरिक होता है। तो भारत का प्रथम नागरिक की बात करेंगे, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रेसिडेंट जो है कि भारत का प्रथम नागरिक होता है। और ये कार्यपालिका का प्रधान की बात करेंगे, कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो कार्यपालिका का प्रधान जो है कि आपको राष्ट्रपति होता है। लेकिन कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान की बात करेंगे, वास्तविक प्रधान कौन होता है? ये प्रधानमंत्री जो है कि आपको होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री जो है कि आपको होता है। राष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रपति का पद का विवरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद जो है कि आपको बाद में वर्णित जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और आर्टिकल नंबर 53 में जो है कि राष्ट्रपति का जो है कि आपको क्या है? राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्ति जो है कि आपको होगी। ये 53 में जो है कि आपको होगा। 54 की बात करेंगे, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया होगा। 55 में जो है कि आपको निर्वाचन होगा। 54 में 55 की बात करेंगे, निर्वाचन की प्रक्रिया होगा। 56 में जो है कि आपको पदावधि होगा। 57 में पुनर्निर्वाचन होगा। 58 में योग्यता होगा। 59 में जो है कि आपको शर्तें होंगी। 60 में शपथ ग्रहण होगा। 61 में महाभियोग होगा। 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति होगा। 74 में मंत्रियों की नियुक्ति या मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति के सलाह सहायता के लिए किया जाएगा। 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति होगी। 85 में लोकसभा का भंग करने का अधिकार प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के कहने पर कौन करता है? राष्ट्रपति जो है कि आपको करते हैं। 108 में संयुक्त अधिवेशन को बुलाना यह राष्ट्रपति का जिम्मेदारी होता है। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण को सबसे पहला किसके अभिभाषण के बाद प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जो है कि आपको प्रस्तुत किया जाता है। और 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसकी होती है? राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। और 147 के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से राष्ट्रपति सलाह जो है कि आपको ले सकते हैं, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं होता है। मानना होगा तो मानेंगे, नहीं मानना होगा तो नहीं मानेंगे। इसके लिए कोई बाध्यकारी नहीं होने वाला है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल होगा। 356 में राष्ट्रपति शासन होगा। और 360 में बीटी आपातकाल। और ये तीनों आपातकाल लागू कौन करवाता है या करता कौन है? ये राष्ट्रपति लागू करते हैं। क्लियर? राष्ट्रपति जो है कि आपको लागू करते हैं। अब आइए जरा हम लोग राष्ट्रपति टॉपिक पे लौटते हैं और देखते हैं क्या क्या जो है कि आपको बात कर रहा है राष्ट्रपति के बारे में। आइएगा, देखिएगा, पहला सवाल से यहीं से शुरू कर रहे हैं। राष्ट्रपति की पद के लिए आहारताएं की बात कर रहा है। पद के लिए जो भी आहारताएं होंगे, जो भी क्वालिफिकेशंस होंगे, उनके बारे में चर्चा कर रहा है। किस अनुच्छेद में चर्चा है आहारताएं के लिए? आर्टिकल 58 में। हाँ, 58 में 58 में आहारताएं की चर्चा है। सबसे पहला, अगर आप भारत के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आप बनने के लिए भारत के नागरिक होने चाहिए। आप विदेशी नागरिक होंगे तो भारत के राष्ट्रपति आप नहीं बनेंगे, ठीक ना। कहाँ की नागरिकता होनी चाहिए? ये भारत की नागरिकता जो है कि आपको होनी चाहिए। क्लियर है? पहला नंबर पॉइंट। दूसरा पॉइंट बोलता है कि आपका न्यूनतम आयु की बात करेंगे, कितना साल पूरा होना चाहिए न्यूनतम आयु? 35 साल जो है कि आपको पूरा होना चाहिए। और किसके सदस्य निर्वाचित योग्य जो है कि आप होने चाहिए? लोकसभा या राज्यसभा?
लोकसभा जो है कि आपको होना चाहिए, और किसी भी लाभ के पद पर जो है कि आप नहीं होने चाहिए। क्या है? लाभ के पद पर जो है कि आपको नहीं होने चाहिए। साथ साथ कुछ कुछ और पॉइंट इसमें छूटा हुआ है जो हम आपको बताते हैं। आपसे पूछेगा प्रस्तावक और अनुमोदक सदस्यों की संख्या पूछेगा, तो राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा होने के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 50 जो है कि आपको होती है। और साथ साथ कितने कितने रुपए की राशि जो है कि आपको धनराशि आपको आरबीआई के पास जमा करानी पड़ती है? 15,000। और 15,000 की राशि जमा करवाइएगा। अगर 1/6 वोट से, कुल वैध वोट का 1/6 से कम आता है तो ये आपकी जमानत राशि क्या हो जाएगी? जब्त जो है कि आपको हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जब्त जो है कि आपको हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। अगला बोलता है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो ये प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष होता है? किस माध्यम से होता है? अप्रत्यक्ष माध्यम से जो है कि आपको होता है। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है जरा समझिएगा। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जनता इसमें भाग नहीं लेता है, और प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जनता इसमें भाग लेता है। तो जनता के द्वारा जो भाग लिया गया प्रतिनिधि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, उसे ही अप्रत्यक्ष सदस्य के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। तो इसमें जनता ना भाग लेके जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जो है कि आपको भाग लेता है। किसमें? राष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रक्रिया में। और कैसा चुनाव होता है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल जो है कि संक्रमणीय जो है कि आपको मत प्रणाली के आधार पर इनका चुनाव जो है कि आपको किया जाता है। क्लियर है? अब जरा सुनिएगा इसके चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। इसके चुनाव में लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य जो है कि आपको भाग लेते हैं। कोई मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेता है। तथा सभी राज्यों के विधानसभा तथा दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है कि आपको लेते हैं, इसके चुनाव में भाग लेते हैं। तो कौन कौन लिया भाग इसके चुनाव में बताइए? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य के विधानसभा, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के विधानसभा निर्वाचित सदस्य। सभी निर्वाचित सदस्य लगाना है लास्ट में, तो गलती हो जाएगा। सब का सब करिएगा तो मनोनीत भी आ जाएगा। मनोनीत इसमें भाग नहीं लेता है, भाग नहीं लेता है। क्लियर है? आगे चलते हैं, देखिएगा आगे चलते हैं। अगला क्या बोलता है कि भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार का प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम जो है कि आपको कितने सदस्यों के द्वारा जो है कि आपको करना चाहिए? तो ये जो है कि आपको 50 मतलब 50 अनुमोदक होना चाहिए और 50 क्या होना चाहिए? प्रस्तावक जो है कि आपको होना चाहिए। क्लियर है? प्रस्तावक जो है कि आपको होना चाहिए। आगे चलते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली से जो है कि आपको होता है। ठीक है? और इसमें हर एक जो है कि विधायक का मत किसके मत के बराबर किया जाता है? हर एक संसद के मत का बराबर जो है कि आपको किया जाता है। इसी में आपसे फॉर्मूला एक होता है कि एक विधायक का मत कैसा निकाला जाता है? तो एक विधायक का मत निकालने के लिए उस राज्य के कुल जनसंख्या बटा उस राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुना 1/1000 से अगर गुना कर दीजिएगा तो एक विधायक का मत निकल जाएगा। एक संसद का अगर मत निकलना है तो कुल विधायकों का मूल मत कर दीजिएगा और नीचे में लगा दीजिएगा बटा में निर्वाचित संसदों की संख्या कर दीजिएगा, तो एक संसद का मत जो है कि आपको सामने निकल कर आ जाएगा। और इसी में जो है कि आपको 776 सीट लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर 776 सीटों को बराबर करना होता है। विधानसभा के सीटों से 4120 जो है कि आपको विधानसभा सीटों को क्या करना होता है? इक्वल जो है कि आपको बनाना होता है। आगे चलते हैं। सर इसमें हर एक विधायक का वोट अलग अलग होता है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या है कि 776 एक तरफ 776 है, एक तरफ जो है कि 4120 है। तो ये दोनों को इक्वल बनाएंगे तब ना जो है कि आपको इक्वल होगा, है ना? इक्वल बनाना पड़ता है दोनों को। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री उस राज्य में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। अगर वो कौन से सदन का सदस्य होगा तो पात्र मतदान करने का पात्र नहीं होगा? राज्य विधानमंडल उच्च सदन का। हाँ, विधानमंडल का उच्च सदन। विधानमंडल का उच्च सदन मतलब क्या बोल रहा है? विधान परिषद। अगर सुनिएगा, काहे के लिए आपको बताते हैं कि विधान परिषद का सदस्य इसके चुनाव में क्या नहीं लेता है? भाग जो है कि आपको नहीं लेता है। क्या नहीं लेता है? भाग जो है कि इसके चुनाव में भाग नहीं लेता है। जब भी लेता है तो विधानसभा का लेता है। अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री विधान परिषद से चुन के आए हैं तो क्या राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। लेकिन अगर वो विधानसभा से चुन के आए हैं तो क्या भाग लेंगे कि नहीं लेंगे? भाग लेंगे। ठीक है ना? भाग लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्या बोलता है? अगला बोलता है कि कौन राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का तो भाग है परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है? तो राज्यों के विधानसभा।
राज्यों के विधानसभा। सर नीतीश कुमार नहीं ना लेगा सर? ना, नहीं लेगा। ये जो है कि आपको नहीं लेगा, ये विधान परिषद से जो है कि आपको आ रहा है। किससे आ रहा है? विधान परिषद से जो है कि आपको आ रहा है, ये नहीं लेगा। ठीक है ना, बात समझिएगा क्या बोल रहा है। महाभियोग की चर्चा की बात करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 61 में महाभियोग की चर्चा है। और महाभियोग जो है कि आपको कौन लगाता है? तो संसद लगाता है। ये संसद के लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें मिलकर जो है कि महाभियोग की प्रक्रिया जो है कि आपको चलाते हैं। क्लियर है? और महाभियोग चलाने से पूर्व पहले कितना दिन पहले जो है कि आपको चर्चा जो है कि आपको सूचना देना पड़ेगा? 14 दिन पहले जो है कि आपको देना पड़ेगा। महाभियोग में निर्वाचित और मनोनीत दोनों हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, सब का सब भाग लेगा उसमें, निर्वाचित हो या मनोनीत हो, सब के सब जो है कि भाग लेगा। आगे चलते हैं। संसद अथवा राज्य विधानसभा के कोई सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या जो है कि आपको शर्तें होने चाहिए? तो निर्वाचन होने के उपरांत अपनी संस्था क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। मतलब जो भी उसके निर्वाचन के बाद जो उसकी संस्था होगी, उस संस्था को क्या करना पड़ेगा? त्याग अगर देता है तो वो राष्ट्रपति जो है कि आपको क्या कर सकता है? बन जो है कि आपको सकता है। आगे चलते हैं। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता कौन है? केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है कि आपको तैयार करता है। राष्ट्रपति की मृत्यु या पद जो है कि आपको त्याग, जिसको इस्तीफा कहते हैं, या हटाए जाने पर पद रिक्त पर 6 महीने के सीमा के अंदर क्या करना पड़ेगा? भरना पड़ेगा। नया जो है कि राष्ट्रपति को चुनना पड़ेगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव में उत्पन्न विवाद जो है कि इसका निपटारा कौन करता है? जो विवाद अगर उत्पन्न हो जाएगा तो ये सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो है कि आपको करेगा। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट करेगा। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व जो है कि आपको पूर्व किस प्रकार के पद से जो है कि आपको हटाया जा सकता है? कार्य समाप्ति नहीं हुआ, उससे पहले हटाना है तो महाभियोग की चर्चा आर्टिकल नंबर किस में? 61 में जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं। भारत में राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसको प्राप्त होता है? तो ये संसद को अधिकार जो है कि आपको प्राप्त होता है। आगे देखिएगा आगे क्या बोलता है। आगे बोल रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित होती है? तो कार्यपालिका शक्ति आर्टिकल नंबर 53 में जो है कि आपको निहित होता है। किसमें होता है? 53 में जो है कि आपको निहित होता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है कि आप कार्यकारी शक्ति 53 में है। और 53 के तहत देखिएगा तो किसकी नियुक्ति? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, मंत्री परिषद की नियुक्ति करते हैं, महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, सीएजी की नियुक्ति करते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं, यूपीएससी अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, है ना, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, उपराज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, प्रशासक की नियुक्ति करते हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति जो है कि आपको किया करते हैं। कौन करते हैं? ये सब की नियुक्ति जो है कि आपको राष्ट्रपति करते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति कौन करता है? इसके मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है कि आपको राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति बताइए। राज्यपाल जो है कि आपको करता है। क्लियर? राज्यपाल जो है कि आपको करता है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किन सदनों से प्रारंभ हो सकता है? तो यह संसद के किसी भी सदन से जो है कि आपको संसद के किसी भी सदन से जो है कि प्रारंभ किया जा सकता है। या लोकसभा से करना है तो लोकसभा से कीजिए, राज्यसभा से करना है तो राज्यसभा से जो है कि आपको कीजिए। क्लियर है? आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जिसे राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की पात्रता को रखता है? तो पुनर्निर्वाचन किसमें है? 57 में जो है कि आपको पुनर्निर्वाचन जो है कि आपको होगा। राष्ट्रपति को कोई भी विषय पर पुनः विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया था? तो यह प्रदान किया गया था 44वां संविधान संशोधन। आगे चलते हैं। 1978। ठीक है। 57 जी सर। 57 का मतलब बोल रहा है कि आप अगर ए नाम का कोई व्यक्ति है, वो जो है कि चाहेगा, अगर सरकार चाहेगी, अगर वो जीतता है चुनाव तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितना बार वो जीतता है चुनाव उतना बार राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसा कोई पात्रता नहीं है कि एक बार आप भारत के राष्ट्रपति बन गए तो दूसरी बार आप नहीं बन सकते हैं। यही जो है कि अमेरिका में 2 ही बार बन सकता है ना सर? हाँ, लेकिन अमेरिका में 2 बार और 1 बार का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है, 2 बार का कार्यकाल 8 वर्षों का जो है कि आपको होगा। क्लियर? आगे चलते। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति जो है कि रोक सकता है? तो कौन से आर्टिकल के तहत जो है कि आपको रोक सकता है? 111 के तहत जो है कि आपको रोक सकता है। और इसी 111 को पढ़िएगा तो वीटो शक्ति के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। कौन सी शक्ति? वीटो शक्ति जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में
राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए उपबंध किया गया है। तो ये आर्टिकल नंबर 160 में जो है कि आपको किया गया है। 160 के तहत कोई ऐसा जो है कि उपबंध होगा, राज्यपाल किसके लिए आकस्मिक जो है कि आपको सुरक्षा रख लेगा, तो ये राष्ट्रपति के लिए जो है कि आपको रख सकता है ना, राष्ट्रपति के लिए रख सकता है। आगे चलते हैं, राष्ट्रपति के संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद ये सब बता ही चुके हैं। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का संयुक्त अधिवेशन कितने आर्टिकल से बुलाता? संयुक्त अधिवेशन बताइए साहब कितना में? 108 के तहत जो है कि आपको बुलाता है, और 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है, और 118 के 4 के तहत जो है कि आपको लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता जो है कि आपको करता है। क्लियर है? लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। 52 में राष्ट्रपति का पद होगा। 53 में जो है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति होगी। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होगा। 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति होगा। 56 में राष्ट्रपति का पदावधि होगा। 57 में राष्ट्रपति के लिए पात्रता योग्यताएं होगी। 58 में राष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए अहर्ताएं होगी, शर्तें होगा। 59 में राष्ट्रपति का 59 में शर्तें होगा, और 60 में जो है कि आपको राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होगा। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया होगी। 62 में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचित करने के समय और आकस्मिक रिक्ति पर भरने के लिए निर्वाचित जो है कि व्यक्ति की पदावधि, मतलब बोलता है कि राष्ट्रपति अगर अपने पद पर नहीं होगा तो 6 महीने के अंदर उस पद को भर लिया जाएगा, और ये 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का पद पर जो है कि बैठने वाले व्यक्ति के बारे में चर्चा किया गया है। तो बैठेगा कौन? उपराष्ट्रपति जो है कि आपको बैठेगा। आगे चलते हैं, 72 की बात कर रहे हैं। भी था सर, राष्ट्रपति की पद रिक्त होती है कि नहीं? राष्ट्रपति का पद जो है कि आपको रिक्त नहीं होता, ठीक ना, रिक्त नहीं होता। वही था, हमको लगा हाँ मृत्यु ऐसा कुछ था पहले, वही होने के बाद जस्ट उसको बैठा दिया जाता है। किसको? उपराष्ट्रपति को बैठा। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बैठाया जाएगा, ठीक ना। मतलब ये बताना चाहता है कि राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रहेगा। कोई ना कोई जो है कि आपको बैठवे करेगा उस पद पे, खाली नहीं रह सकता है पद साहब, ठीक ना, पद खाली नहीं रह सकता है। क्लियर है? आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला क्या बोलता है? अगला ई जो है कि क्लास जो है ना मंडे से जो है कि कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? पेड में जो है कि आपको सारा का सारा क्लास उठ के चला जाएगा। ये अंतिम क्लास आज का जो है कि चल रहा है। कल संडे है, कल एक आपका स्पेशल क्लास होगा सुबह 8:30 बजे से। स्पेशल क्लास जो है कि आपको होगा। प्रीवियस ईयर पेपर में पॉलिटी के सवाल को हम लोग देखेंगे सुबह 8:30 बजे से, ठीक है? 8:30, हाँ उतना ही सवेरे जो है कि शुरू होगा। नहीं तो फिर बहुत लेट हो जाएगा, 10 बजे है ना। सुबह सुबह करेंगे, 11 बजे तक खत्म करेंगे क्लास को, है ना। उसके बाद आप लोग फ्री रहेंगे, प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे। 8:30 बजे सुबह से करेंगे, ठीक है सर। प्रीवियस ईयर पेपर से कल का सेशन रहेगा, जितना सारा सवाल बचा है। हाँ बोलिए। बोले कल टेस्ट होगा सर? टेस्ट बोले थे संडे। हाँ कल रात्रि में टेस्ट होगा। रात्रि में 10 बजे, यहाँ नहीं पेड में होगा। और पेड में रैंक 1 लाने वाले को इनाम राशि भी कल रात्रि को ही सबमिट किया जाएगा, भेजा जाएगा उनके अकाउंट में, खाते में, ठीक है। वो भी काम जो है कि कल के क्लास में होगा। हाँ रात्रि में पहला टेस्ट है। और आपको रेफरेंस बुक भी बता दिए हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा। रेफरेंस बुक में उसको जो है कि पढ़ लीजिएगा, जितना पढ़ना है। रैंक 1 लाना है तो पढ़ना शुरू कर दीजिए आज से ही। प्रीवियस ईयर पेपर का रेफरेंस बुक हम आपको देके चल रहे हैं। करंट अफेयर बाहर से रहेगा, बाकी सब प्रीवियस ईयर के सवाल रहने वाले हैं। क्लियर है? ये रेफरेंस बुक भी हम आपको बता दें। रेफरेंस बुक में वही PYQ जो हम लोग कर रहे थे, है ना, वही। आज साहब से बता ही दिए तो क्या मतलब, क्वेश्चनवा थोड़ी ना पता चल गया कौन क्वेश्चनवा है। क्वेश्चनवा तो अपने हिसाब से, बुक उतना मोटा है, पढ़ लीजिए, है ना। का तो क्या दिक्कत है? उसमें कहीं से भी हो सकता है ना, रियांश वाला, है ना, उससे। और जो रैंक 1 लाएंगे उनके लिए इनाम राशि स्वरूप जो है कि आपको उनके खाते में सबमिट कर दिया जाएगा कल ही, ठीक है। ये जो है कि कल का सिस्टम है। हम लोग कल जो है कि शुरुआत कर रहे हैं, पहला दिन है उस चीज का शुरुआत का, ठीक ना। और मंडे से सारे क्लास को उठा के पेड वाले में लेके चलेंगे, है ना। पेड वाले में क्लास होगा। जो भी एडमिशन होना था हो गया, नोटिफिकेशन आएगा, जिनको लेना होगा फिर ले लेंगे। वही क्लास में कंटिन्यू हम बातों को करेंगे। मंडे से जितना दिन करना था फ्री में डेमो के तौर पे लगभग 5-6 क्लास हमने आपको दे दिया। 5-6 दिनों का क्लास हमने आपको दे दिया है ना। अब जो भी क्लास होगा जो है कि आपको वही जो है कि आपको ले। हाँ कभी कभी अगर सप्ताह में 1 दिन आप लोग का मन होगा तो कहियो मेन में जो है कि चला देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। मेन में लूसेंट वाला ले लीजिएगा सर कभी कभी। और लूसेंट वाला जो है कि अभी नहीं, है ना। अभी सब का सब वहीं रहेगा। अभी कुछ जो है कि इधर नहीं होगा। मंडे से वहीं जो है कि अगर जितना लोग हैं, जितने लोग आएंगे वहीं जो है कि आपको चलेगा, वहीं जो है कि आपको चलेगा, है ना। जुड़ने के लिए बैच में आपको पता ही है, बस कुछ नहीं करना, है ना। दिएगा नंबर पे जो है कि आपको PDF कहाँ नहीं मिल रहा है साहब? किसका PDF खोज रहा है? नहीं मिल रहा है। सर का PDF इसी सेक्शन वाला 1 में नहीं है सर।
और रुकिए, हम रियांश का पीडीएफ जो है कि आपको आगे कर देते हैं ग्रुप में, यहीं पे भेज दे, आगे कर देते हैं, ठीक है। रियांश का पीडीएफ हम आगे कर देते हैं। में वैसे आर्ट्स वाला एक में है सर? नहीं 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 है, नहीं है, ठीक है, नहीं है ना। अभी हम आपको भेज रहे हैं, ठीक है सर। इतना दिन सर आप ले लिए सर, मतलब डेमो क्लास इतना जल्दी कोई लेता नहीं है सर, इतना दिन। तो उतना क्लास सही में, डेमो बहुत क्लास ले लिए हैं, ठीक ना। चलिए लीजिए, हम पीडीएफ सब डाला हुआ है, लेकिन आप लोग नहीं तो हम लोग को घाटा पड़ेगा सर। अब नहीं लीजिएगा डेमो क्लास, छोड़ दीजिए, अब नहीं लीजिए डेमो क्लास। नहीं होगा, टेंशन नहीं लीजिए, अब नहीं होगा, ठीक है। चलिए सबको पढ़ने दीजिए, कोई बात नहीं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, मतलब अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। बोलिए ऑप्शन क्या क्या? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, नन ऑफ दीज। लोकसभा का विपक्ष नेता भी होता है। राष्ट्रपति करता है और रिटायर्ड पता है उसमें सलाह के लिए होता है साहब, फिर गड़बड़ वाला बात नहीं, वो सब सलाह लिया जाता है, लेकिन करता कौन है? अंतिम रूप से करने का काम जो होता है राष्ट्रपति का होता है, ठीक है, राष्ट्रपति का होता है, करता है। वो जो है कि आपको जो भी होता है सबका सब कौन होता है? रिटायर्ड जज होता है। देखिए प्रीवियस ईयर पेपर गया आप लोग के ग्रुप में, पूरा प्रीवियस ईयर भेज दिए हैं, ठीक है, पूरा चला गया होगा, दिख रहा होगा, दिखा ना, प्रीवियस ईयर चला गया है ना ग्रुप में। चलिए तो ये पूरा का पूरा हाँ, तो मेन ग्रुप में भेज दिए, कोई दिक्कत नहीं है। PYQ जो है कि बनाया हुआ है सबका सब भेज दिए। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? ये है हर्षवर्धन के समय में कन्नौज में बौद्ध सम्मेलन आयोजन किया गया था, 5वीं बौद्ध संगीत भी कहते हैं इसको। 5वीं बौद्ध संगीत की तो कितना बार क्लास में बताया है कि 5वीं बौद्ध संगीत का जो है कि उसको टाइटल दिया गया हर्षवर्धन के समय, कन्नौज में जो है कि आपको हुआ था, है ना, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में 5वें नंबर का उसका जो है कि टाइटल दिया गया है ना। ऑफिशियल रूप से जो है कि 5वां का टाइटल दिया गया, लेकिन ऑफिशियल रूप से कितना है? 4 ही जो है कि आपको होने वाला है, ठीक है। तो ये सब टॉपिक है, ये सब पर चर्चा हम धीरे धीरे जो है कि आपको कर रहे हैं। जो भी बायोलॉजी का सेक्शन देखते होंगे आपको, बायोलॉजी में ये सब पर जो भी आपका टॉपिक आ रहा है सब पर हम चर्चा करते हुए जो है कि आपको चल रहे हैं अभी SPD वाला में, जहाँ यहाँ पर देखिएगा यहाँ पॉलिटी का सेशन है सबका। और पूछना था सर, अगर जिसको 71वीं BPSC देना, अगर जिसका PT हो गया से, तो मेंस का क्या पढ़े सर? मतलब जैसे PD के लिए सब कुछ पढ़ चुका है, तो फिर मेंस के लिए क्या क्या पढ़ना? हाँ, तो मेंस के लिए क्लास ले लीजिए, 17वीं का कोई क्लास है तो ले लीजिए, नहीं तो किसी का जहाँ पढ़े वहाँ का फाउंडेशन जो है कि लीजिए फिर, है ना, फाउंडेशन लीजिए वहाँ का, है ना। हाँ, काहे नहीं होगा, है ना, काहे नहीं होगा, काहे नहीं होगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक ना। मंडे से जो है कि आपको चलेगा, बस जिनको जुड़ना है ये मोबाइल नंबर दिया हुआ है, जुड़ सकते हैं। जो लोग नए सुन रहे हैं, बाकी सब तो हमको दिख ही रहा है, सब तो पुराने लोग ही दिख रहे हैं, सबका सब जो है कि आपको जुड़े हुए हैं, है ना। जो लोग नहीं जुड़े हैं उनके लिए जो है कि आपको सूचना था, मंडे से हम लोग वहाँ जो है कि आपको शिफ्ट करने वाले हैं, ठीक ना। वहाँ टेस्ट भी, वहाँ पे जो है कि आपको सब कुछ वहीं पे शिफ्ट होगा। आइए, कहाँ पे थे हम लोग? NCERT वाला में हम भी जुड़े हुए सर, पेड बैच में देख लीजिएगा। हाँ, सब जो लोग लगभग इसमें संख्या जो 37 की दिख रही है उसमें 30+ लोग जुड़े ही हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुछ ही लोग जो नहीं जुड़े हुए उनके लिए ये कथन था, है ना, अन्यथा लगभग सब तो जुड़े हुए हैं, ठीक है। 72 में क्षमादान की शक्ति जो है कि आपको होगी, और 73 में जो है कि आपको संघ की कार्यपालिका शक्ति का क्या होगा? विस्तार जो है कि आपको होगा। देखिएगा आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि राष्ट्रपति को मृत्युदंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति जो है कि प्राप्त है, किंतु राज्यपाल के पास ये शक्ति जो है कि आपको प्राप्त नहीं होता है, राज्यपाल के पास जो है कि ये शक्ति नहीं होता है। आगे देखिएगा, आगे बोलता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसको होता है? तो उसके पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को जो है कि आपको होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, गड़बड़ हो गया, ठीक ना। देखिएगा, संसद के द्वारा पारित विधेयक पर जो है कि आपको ये अब महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलाई जाएगी, और महाभियोग जैसी प्रक्रिया में सिद्ध हो गया तो कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएगा। कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएगा। क्लियर हो गया अब, है ना। देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श लेने की शक्ति जो है कि आपको प्रदान करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर जो है कि आपको इसको भंग जो है कि आपको कर सकता है। क्लियर है, भंग कर सकता है। आगे देखिएगा, आगे बोल रहा है आपका कि राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति एकमात्र जो है कि आपको मामले जेबी वीटो जिसको पॉकेट वीटो कहते हैं, पॉकेट वीटो की शक्ति जो है कि आपको प्रयोग किसने किया था? तो ये प्रयोग हुआ था ज्ञानी जैल सिंह के समय, और वो कौन सा विधेयक था? तो डाक संशोधन विधेयक जो है कि आपको था। कब का है डाक संशोधन विधेयक?
1986। यस सर। 1986। आगे देखिएगा, आगे था कि बोलता है सर कि जो भारत के चिट्ठी आता पढ़ लेता था तो उसी के लिए बनाया था ना सर। हाँ, उसी के लिए जो है कि आपको खोलना नहीं होगा, है ना। आगे चलते हैं। हाँ। भारत के राष्ट्रपति जो है कि आपको भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग जो है कि आपको नहीं ले सकते हैं, लेकिन संसद के पहले सत्र का अभिभाषण किसके साथ शुरू होता है? संसद के पहले सत्र का अभिभाषण राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू होता है। आगे चलते हैं। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने या संवैधानिक क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को होता है। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त अधिकारियों की संख्या दिया गया है। देखिएगा, कौन कौन अधिकारी की नियुक्त करते हैं? प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री का, राज्यों के राज्यपाल का, वित्त आयोग एवं राजभाषा आयोग के अध्यक्ष सदस्य का, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का, भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक का, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त क्या करते हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का। आ गया, यही सवाल न था अभी जस्ट थोड़ा देर पहले। आगे चलते हैं। अगला है कि आपको अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का, और संघ जो है कि आपको राज्य क्षेत्र के राज्यपाल अथवा प्रशासक का, और दिल्ली और पुडुचेरी का कहा? मुख्यमंत्री का जो है कि आपको नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया मिलता है और ये टैक्स फ्री होता है। भारत सरकार में एक ही ऐसा मात्र ये पद है जो उसके वेतन में कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। बाकी हर एक के वेतन में क्या लिया जाता है? हर एक के वेतन में टैक्स जो है कि आपको लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट वाला में भी नहीं लिया जाता है सर? नहीं, सब के वेतन में टैक्स होता है। सब के वेतन में टैक्स होता है, केवल और केवल इसको छोड़कर, ठीक ना। इसका वेतन टैक्स फ्री होता है, बाकी सब के वेतन में टैक्स होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद जो है कि रिक्त हो, केंद्र शासित प्रदेश में बस दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री का नियुक्ति करेगा। हाँ, और तो अभी वर्तमान में वही है। अब जो है कि वर्तमान में जो है कि आपको जम्मू कश्मीर आ गया है, तो जम्मू कश्मीर में जो है कि आपको, हाँ बिल्कुल, बोल तो रहे क्या वर्तमान में आया है। जितना केंद्र शासित प्रदेश का भी, जिस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है वहीं पर ना मुख्यमंत्री होगा। जहाँ विधानसभा नहीं है वहाँ मुख्यमंत्री कैसे होगा? सोचिए तो। हाँ, मतलब तीनों में मतलब हो जाएगा। हाँ, तीनों में हो जाएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति विधानसभा नहीं है, बोलिए। वहाँ का काम उसके प्रशासक देखते हैं। नहीं रहते तो राज्यपाल नहीं ना होता, प्रशासक होता है। प्रशासक वहाँ के सारे की जिम्मेदारी प्रशासक के हाथों में होती है ना। उपराज्यपाल या प्रशासक के नाम से जो है कि आपको जानते। यदि भारत का राष्ट्रपति का पद रिक्त तो हो जाए तो कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति भी न रहे, तब उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करेगा? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है कि आपको करने वाले हैं। वह जो है कि आपको न्यायाधीश, हाँ, वो न रहेगा तब जो है कि पैनल के वरिष्ठ न्यायाधीश को उठा लेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। वह राष्ट्र की प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र के नेतृत्व नहीं करता है। युक्त कथनों किसके लिए है? तो यह है भारत के राष्ट्रपति के लिए जो है कि आपको होने वाला है ना। आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपतियों में कौन बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं? तो एक है जाकिर हुसैन और दूसरा कौन है? रामनाथ कोविंद जो है कि आपको होने वाले। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले अधिकारी, एक है आपके संघ के मंत्री, दूसरा है राज्यों के राज्यपाल और तीसरा है भारत के महा जो है कि आपको न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है कि आपको होते हैं। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं। आगे चलते हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम होगा? राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद जो है कि आपको अधिनियम बन जाएगा। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी अनुमति को रोकने का अधिकार जो है कि आपको होता है। आगे चलते हैं। निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी जो है कि आपको थे। आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपतियों में किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से जो है कि आपको था? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ट्रेड यूनियन आंदोलन से जो है कि आपको वेंकट गिरी, बीबी गिरी जो है कि आपको है ना, वेंकट गिरी जो है कि आपको होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। खासियत ना सर, वो दूसरे चरण में जीते करना पड़ा था। हाँ, बीबी गिरी को दोबारा जो है कि दूसरे जो है कि गिनती में है ना, वही वाला होगा। बोलना वही चाह रहे थे कि दूसरे गिनती में इनको जो है कि चुनाव जीते थे ये, है ना। भारतीय संविधान में हुआ था सर चुनाव में? पहले में टाई हो गया, पहले में 50-50 हो गया, उसके बाद सेकंड गिनती जो है कि आपको किया गया, ठीक ना। सेकंड गिनती किया।
ये ट्रेड यूनियन जो है कि आपको ट्रेड यूनियन जो है कि आपको होने वाला है आंदोलन, है ना। ये ट्रेड यूनियन जो है आपको जो भी ट्रेडिंग से संबंधित है ना, उससे जो है कि आपको होने वाला है, उसके सदस्य जो है कि आपको रहे हैं ये, है ना। अगला, भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की जो है कि आपको नियुक्ति करने का अधिकार जो है कि आपको नहीं होता है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री को नियुक्ति करने का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति का जो है कि आपको अधिकार होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिनों का जो है कि आपको होता है? तो पद ग्रहण के जो है कि अगले 5 जो है कि वर्षों तक जो है कि आपको होता है। पद ग्रहण के दिन से अगले 5 वर्षों तक जो है कि आपको होता है। भारत के राष्ट्रपति, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा दी गई है? एपीजे अब्दुल कलाम को। और भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह के द्वारा हिदायतुल्लाह किया है। आगे चलते हैं, देखिएगा ये सब पढ़ लिए है ना। आगे जो है कि घटना चक्र में यही टॉपिक आपको रात्रि में टेस्ट चल रहा है, अभी पीछे होगा। राष्ट्रपति वहां पहुंचा भी नहीं होगा, है ना, वहां राष्ट्रपति भी पहुंचा भी नहीं होगा। कल होगा। आज राष्ट्रपति पहुंच गया? नहीं कल होगा। राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति आज कहाँ से राष्ट्रपति पहुंचेगा? इतना आसान है कि इतना जल्दी पॉलिटी में राष्ट्रपति पहुंचा दीजिएगा। अभी नागरिकता होगा उधर। चल रहा है संसदीय जो है कि आपको शासन प्रणाली, राष्ट्रीय प्रतीक राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्र जो है कि अभी चल रहा है। अभी तो बहुत, अभी तो पीछे ही जो है कि अभी चल रहा है ना। अभी समय लगेगा। नागरिकता है सर आज, तब ना जल्दी से राष्ट्रपति भी खत्म। आज दिया हुआ टॉपिक उसमें है संसदीय शासन प्रणाली दे देता है सर, एवं जो है कि संघीय नागरिकता भी है सर। कम के नहीं देता है सर, एक के दिन वोट देता है पूरा। तो एक के दिन क्या ही कीजिएगा, अपने हाथों में थोड़ी ना है जी। इतना धीरे धीरे करिए। तो 2 टॉपिक देगा ना तो उसके अच्छा से पढ़ना पड़ता है ना, तब ना एको बार भी सरना होगा। सवाल एगो सवाल को अब उसमें घटना चक्र का एगो ये डिमेरिट है कि एगो सवाल को 10 बार रिपीट किया हुआ है। वही सवाल को 10 गो लैंग्वेज में प्रस्तुत करके बस खाली पूछा हुआ है, देखे ही होंगे, है ना। घटना चक्र इतना बार हुआ है, इतना जो है कि कोई नहीं घबराया जितना आप लोग घबरा रहे हैं, है ना। कि इतना जो है कि होमवर्क जैसे सर देखिए उसमें जैसे नोट करके देता है, बहुत चीज देता है, उसको भी पढ़ना पड़ता है ना, तो उसमें टाइम लगता है ना। साहब उतना करना ही पड़ेगा, इतना जल्दी नहीं होगा। 1 मिनट सुन लीजिए। जो कथन वाले क्वेश्चन है, जो वोट नहीं ले रहा है, वो कैसे हम बना देंगे? कथन वाले क्वेश्चन जो वोट नहीं ले रहा है, बोल रहा है मैक्सिमम इतना वर्ड ही हम लेंगे, तो फिर हम कैसे उसको बना देंगे? तो उसको छोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है। आपको टॉपिक दे दिया जाता है, आप पूरा पढ़िए, है ना। वो वाली 500 शब्दों में जो है कि आपको लेवे करता है। 500 शब्द से अगर सवाल ज्यादा का होगा तो वो ऑलरेडी नहीं देगा, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारा थोड़ी ना गलती हो, टेलीग्राम का इशू है। उससे अधिक शब्दों का वो चयन करता ही नहीं है, तो उसमें क्या ही कर सकते हैं? कोई नहीं कुछ कर सकता है। कहीं आप टेस्ट लगा लीजिए, है ना, कहीं आप बना लीजिए टेस्ट, आपको नहीं लगे। बायोलॉजी में कम कर दीजिए पेज नंबर। बायोलॉजी में सेट बना हुआ है, जितना बना हुआ उतना ही मिलेगा, है उतना ही मिलेगा। 25 पेज हो जा रहा है। बैल के ऊपर जो पालो लगाता है ना सर, वैसे लग रहा है एकदम। क्या? कौन सा? नहीं, बायो में सर एकदम 20-25 बायोलॉजी में बोल रहे हैं। दीजिए सर, 2 को सब चीज मिलेगा, ठीक रहेगा। ज्यादा लोड लग रहा है तो बोलिए रात्रि वाला टेस्ट को बंद करवा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बंद नहीं कीजिए, बंद करा दीजिए। नहीं साहब, वो टेस्ट बन चुका है, फिर आपको दे देंगे। सुनिए 1 मिनट सुनिए, पहले सुन लीजिए, उसके बाद आप लोग बोलिएगा। पहले तो मेरा बतवा तो सुन लीजिए। कहने का मतलब है ऑलरेडी होमवर्क के आधार पे टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। मतलब ये अगर बोल रहा है 1 से लेके 20 तक अगर आपको पेज पढ़ना है तो पढ़ना ही पड़ेगा, इसी 20 से क्वेश्चन रहेगा। ये टेस्ट ऑलरेडी बन चुका है, आपके कहने से ये 15 तक का नहीं जो है कि सीमित हो सकता है। अगर नहीं देना है तो एगो टेस्ट को बंद करवा देते हैं, रात्रि वाला टेस्ट क्लोज करवा देते हैं, वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो होमवर्क दिया जा रहा है उतना ही मिलेगा, उससे ना एगो कम होगा ना एगो ज्यादा होगा, जो दिया जाएगा। अब हम आपको दे दें कि आप 1 से लेके 10 पूछेगा, आप क्वेश्चन रहेगा 20 नंबर पे से, तो फिर गरियाइएगा कि मास्टर आप पागले है ना, कि बोला कि 10 तक पूछेगा, आप फिर जो है कि पूछ रहा है 20 तक, है ना। तो इससे अच्छा है कि अगर बंद करना है तो बंद कर दीजिए, लेकिन कम नहीं हो सकता है। जो होमवर्क दिया जा रहा है वही रहेगा, है ना। अगर नहीं देने की इच्छा है, अगर नहीं सक पा रहे हैं तो ये वो कम कर सकते हैं, ये वो रोक सकते हैं। सर वो रात वाला ही हम बस एक ही करते हैं, सुनिए ना, अभी हम बताते हैं। 1 मिनट सुनिए। इसमें से जो भी टेस्ट दे रहे हैं उसमें से
10 से 15 लोग मात्र पढ़ के जो है कि टेस्ट देते हैं, बाकी सब जो है कि ऐसा ही आता है, ऐसा ही टेस्ट देता है। हम लिख के देते हैं, है ना, लिख के देते हैं। अगर आप पढ़ के सुनिए बोलिए ना, फिर तो बोले 10 से 15 लोग के नाम ले रहे हैं, ठीक ना। अगर पढ़ के दीजिएगा ना तो अभी कोनो टेस्ट दीजिएगा ना घटना चक्र पढ़ के, अगर 50 क्वेश्चन पूछ रहा है ना तो 38-40 से कम आपका सही नहीं होगा। अगर किस्मत तो बुड़ जाएगा ना तो 38-40 प्लस से सही मार दीजिएगा। तो कैसे मान ले कि जिनका 25 नंबर आता है, टॉप 20 पे रहते हैं, वो टेस्ट पढ़ के दे रहे हैं? नहीं दे रहे होंगे पढ़ के, हम लिख के देते हैं नहीं दे रहे होंगे। सर जी अगर कोई सुनेंगे रिकॉर्डिंग हम लोग तो फिर ये कैसे, मतलब ये हो रहा है ना, फिर रिकॉर्डिंग हो रहा है, इतना सारा बात ऑफ होने के बाद भी तो हो सकता है ना सर डिस्कशन। करने के लिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे क्लास में सब कुछ स्वतंत्रता रहता है ना, सब जानते हैं कि कैसे जो है की बात होता है, इसलिए टेंशन नहीं लेना। क्या पढ़ाई चर्चा हो बात नहीं हो रहा है, थोड़ी ना कुछ ऐसा कुछ भी बात नहीं हो रहा नहीं कर रहा है ना। आगे बढ़ा दीजिएगा मैम, वीडियो हेलो ऑडियो सुनना होगा तो और क्या। सर वो क्वालिटी वाला टेस्ट बंद मत करिएगा, बस एक ही हम वही करते हैं। अच्छा वही करते हैं तो नहीं बंद होगा, चलिए ठीक है, टेस्ट रहेगा, देना है दीजिए, नहीं देना है जिनको नहीं लग रहा है। शाम 6 बजे वाली टेस्ट है ना, वो कल से मेडाइवल या एंशिएंट आप लोग जो बोलेंगे वही चलेगा। मेडाइवल नहीं, मॉडर्न मॉडर्न चलाए सर, मेडिएवल मेडाइवल में दम नहीं है, सुन लीजिए हम बता देते हैं, है ना। मेडाइवल से सवाल नहीं रहते हैं, इसलिए मॉडर्न शुरू कर दीजिए, है ना। एनसीएट खत्म हो चुका है तो कल से मॉडर्न इंडिया की शुरुआत कर दीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री जो है कि शाम को 6 बजे शुरू कर दीजिए। बात से कि हम लोग भी देंगे। हाँ अच्छा, कल आप लोग ईद कब है तो बताइए ना। मंगलवार से। अच्छा तो कल संडे है तो कल ऐसे भी टेस्ट नहीं होने हैं। कल संडे है, कल टेस्ट नहीं होना है। मंडे है, मंडे को सारा टेस्ट सारा क्लास बंद रहेगा, ईद के अवसर पर सारा छुट्टी रहेगा। ट्यूसडे की बात करेंगे, ट्यूसडे से जो है कि सभी टेस्ट और सभी जो है कि क्लास रन होंगे। कल आपका क्या क्या होगा, कल संडे है, कल सुबह 8:30 बजे से एक क्लास होगा और एक रात्रि के 10 बजे जो है कि आपको टेस्ट होगा, जो पेड ग्रुप में टेस्ट होगा। उसके अलावा कल का कोई शेड्यूल नहीं है। परसों की क्लास परसों अगर ईद होता है तो परसों की क्लास छुट्टी रहेगी, सबका सब क्लास जो है कि बंद रहेगा, पूरा ग्रुप क्लोज रहेगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अगर जिनको परसों भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, उसके अगले दिन अगर नहीं होता है ईद, अगर उसके अगले दिन होता है तो परसों क्लास होगी, ठीक ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तब होगी क्लास, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इस बात को ध्यान रखिएगा। सुनिएगा, बाकी रहा टेस्ट का सवाल अगर आप लोग में है तो अगर आप लोग जिनको 2 गो देना है 2 गो दीजिए, जिनको 1 गो देना है 1 गो दीजिए, जिनको 3 देना है वो 3 दीजिए, ठीक ना। टेस्ट चलने दीजिए अपने हिसाब से, फिर उस समय जो है कि एग्जाम पास आ जाएगा तो फिर कहिएगा कि कुछ नहीं हुआ है, ठीक ना। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए, ठीक ना, बाकी अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। क्या है कि सब रिवीजन मोड में जा रहा है, अगर एक खत्म होगा तो फिर ना एक की शुरुआत होगी, है ना, एक की शुरुआत होगी तो फिर एक की शुरुआत होगी, तो कभी ना कभी आपको उस समय में आपको मिल ही जाएगा। इसलिए घबराना नहीं है, टेस्ट बन चुका है, उतना होमवर्क के आधार पर टेस्ट बनाया जा चुका है, आप उससे भाग नहीं सकते हैं। अगर देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो कोई बात नहीं, उससे आप भाग नहीं सकते हैं, है ना। वो चीज आपको लेके चलना ही पड़ेगा, ठीक है, उसमें कहीं कोई संशोधन नहीं हो सकता। इफ बट की बात बिल्कुल नहीं, है ना, बिल्कुल नहीं, ठीक है। आइए इसको देख लेते हैं। 10-4 हो गए, है ना। वैकेंसी आ रहा है लगातार, अब भागिएगा तो फिर हो गया, तो फिर 6 महीना में घटना चक्र, समझ रहे हैं घटना चक्र कितना मोटा मोटा है, कहीं खत्म होगा। 10-10 पेज अगर दिया जाएगा तो कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बहुत लोग तो इसमें 4-5वें बार लगा रहे होंगे हमारे ग्रुप में, जो पुराने होंगे उनके लिए, है ना, उनको तो पढ़ने की आवश्यकता भी कम पड़ती होगी, है ना। 4-5वें बार जो है कि लगा रहे होंगे। हम आपको आज भी बताते हैं, बिना घटना चक्र के आप नहीं कुछ कर सकते हैं, है ना। इस बात को आपने टेस्ट में मिला लिया होगा। घटना चक्र में एकदम साधारण सा सवाल दिया, उसमें भी लोग गलती मारते हैं। बिना घटना चक्र के कभी कुछ नहीं होने जाने को है। टेस्ट जितना लगाइएगा, भले 2 घंटा क्लास कम कीजिए, लेकिन 2 गो टेस्ट ज्यादा मारिए। टेस्टे मारने से आपका बेड़ा पार लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा बेड़ा पार। आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी वीडियो देख लीजिए, कितना भी क्लास कर लीजिए, आप जब तक टेस्ट नहीं मारेंगे कहियो बेड़ा पार नहीं लगने वाला है। कितना चिल्ला रहे हैं हम, चिल्लाते रह जाएंगे, है ना, इस बात को समझिएगा। इसलिए टेस्ट आप वो क्लास नहीं कीजिए, मेरा वो चलेगा, है ना, उसके लिए हम आपको नहीं रोकेंगे, लेकिन आपको टेस्ट हर हाल में आप दीजिए, उसको पढ़ के दीजिए। घटना चक्र बिना पढ़े हुए आप नहीं दीजिएगा, देवो कीजिएगा, क्वेश्चन मान नहीं बनेगा। फिर रोते हुए कहिएगा बाक सही नहीं हो रहा, 10 गो खेले या 2 गो सही हुआ, चलो छोड़ो, है ना। यही होता है आदमी के साथ। इसलिए घटना चक्र बिना पढ़े हुए आपको टेस्ट नहीं दे सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, है ना। आपको पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्लियर है, तो अपने हिसाब से देख लीजिए क्या करना है। अगर आपको एक नहीं देना है तो रात्रि वाला छोड़ दीजिएगा। अगर नहीं देने का इच्छा हो तो रात्रि वाला को पेड में शिफ्ट, पेड से जो है कि फ्री में शिफ्ट कर देंगे। क्या ही दिक्कत है, कहीं तो चलाना ही है, कहीं ना कहीं तो जो है कि आपको करना ही, ठीक है।
वो आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, अभी समय है, चलते हैं। भारत की द्रौपदी मुर्मू भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में जो है कि कैमे नंबर की बनी थी? तो 15वें नंबर की जो है कि आपको बनी थी, है ना। आगे चलते हैं। और व्यक्तिगत रूप से कैमे नंबर की थी? व्यक्तिगत रूप से जो है कि आपको 16 नंबर की। कितने नंबर की? 16वें नंबर की। आगे चलते हैं। वित्त आयोग की जो है कि नियुक्ति कौन करता है? तो कहाँ से ऐड होता है सर? 16 नंबर का एगो जो है कि क्रम में बात करेंगे राजेंद्र प्रसाद कै बार? 2 बार, है ना। अच्छा, तो 2 बार जैसे ही दौड़िएगा तो 16 जो है कि आपको बढ़ जाएगा। ठीक है, 16 जो है कि बढ़ ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अगर व्यक्तिगत लगाया रहेगा तो 16 नंबर देंगे। नहीं, व्यक्तिगत बोलेगा तो 15वें नंबर के। राष्ट्रपति क्रम में पूछेगा तो क्रम में 16वें नंबर के, क्रम में 16वें नंबर के, है ना। यहाँ पे सर यहाँ पे 280 होगा वित्त आयोग अनुच्छेद। वित्त आयोग आर्टिकल नंबर 280 में वित्त आयोग की चर्चा है ना। 280 में चर्चा है। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सबसे लंबी अवधि थी, 1950 से लेकर 1962 तक रहे थे। एवं जाकिर हुसैन के कार्यवाहक राष्ट्रपति को छोड़कर सबसे कम अवधि 1 साल 11 महीने तक ये जो है कि आपको पद पर काम किए थे। राष्ट्रपति की क्षमादान की स्थिति जब जो है कि आपको कौन कौन में जो है कि आपको सेना न्यायालय क्या जो है कि आपको कर सकते हैं, जो सेना के द्वारा अगर किसी को दंड दिया गया है उसको भी क्षमा करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। जब दंड जो है कि संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध जो है कि अपराध के लिए जो है कि आपको दिया जाता है तब भी जो है कि आपको हो सकता है। और तीसरा बोलता है कि जब दंडादेश की मृत्यु जो है कि आपको हो जाती है ना, तब भी जो है कि आपको उसके दंड की जो है कि सजा को माफ जो है कि आपको कर सकते हैं, राष्ट्रपति कर सकते हैं। आगे क्या बोलता है? द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम आदिवासी, द्वितीय महिला और स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली प्रथम महिला सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति जो है कि आपको बनी है। कल से जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, मतलब मंडे या ट्यूसडे से, वो कौन सा होगा? उपराष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति तक आपका क्या हो गया? आज समाप्त जो है कि आपको हो गया। एक